ठीक है, स्टार्ट होता है और फिर हमारा क्या होता है, स्टॉप होता है और स्टेप होता है। ठीक है, अब स्टार्ट हमारा मैंने बोला इंक्लूसिव होता है, स्टॉप हमारा एक्सक्लूसिव होता है। और ये याद रखना, स्टार्ट इंक्लूसिव होता है मतलब जिस इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे को जो वो इंडेक्स प्रोवाइड करेंगे जिस इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इंक्लूसिव होगा मतलब उस एलिमेंट को लेगा। और एक्सक्लूसिव स्टॉप हमारा क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। ये वो इंडेक्स होता है जो इंडेक्स मतलब जिससे जिस जहां पे हमें स्टॉप करवानी है उससे एक ज्यादा वाला इंडेक्स होगा। ठीक है, मतलब आपको एक ज्यादा वाला इंडेक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव होता है, इसको हम यू इंक्लूड नहीं करते। ये हमारा जो जहां पे तक हमारा स्लाइसिंग होगी, वो स्लाइसिंग कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी हमारी, उससे पहले वाले इंडेक्स तक का स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे को देखना, मैंने बोला था आपसे, मैंने बोला था कि आई से लेना है। अब आई से लेना है तो मैंने बोला स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, इंक्लूसिव से स्टार्ट करना है। इंक्लूसिव करना है तो क्या होगा, इंक्लूसिव के लिए यहाँ पे कौन से इंडेक्स पे है ये, टू पे है। ठीक है, अगर टू पे है तो इसको मैं टू से स्टार्ट करूंगा। हाँ, हाँ सॉरी, मैं वाई प्रिंट कर रहा हूँ, वाई में भी एक्स में भी हो जाती है इंडेक्सिंग तो वैसे भी। ठीक है, बट हम वाई में लिस्ट में देख रहे हैं। ठीक है, लिस्ट में देख रहे हैं तो हम कहाँ से कर रहे हैं, टू से देख रहे हैं। ठीक है, और टू से हम इंडेक्सिंग देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ तक का देखेंगे हम, मैंने बोला था आपको लास्ट एलिमेंट तक का, मतलब -1 तक का। अब -1 अगर आपको इंक्लूड करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे को आप -1, आप यहाँ पे को अगर हम यहाँ पे को देखते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो रखते हैं। -1 के बाद जीरो ही आता है ना, क्योंकि एक ज्यादा लेना है हमें। ठीक है, क्या वो वर्क करेगा, नहीं, क्योंकि जीरो तो होता ही नहीं है ना। जीरो, क्योंकि जीरो आपका स्टार्टिंग के इंडेक्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये आपका वर्क करेगा, नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि आपका वो स्टार्टिंग इंडेक्स के लिए होता है, मतलब कि आपका स्टार्टिंग तक हमने क्या कर दिया, हमने उसको टू करवा दिया, टू दे दिया और टू से बोल दिया जीरो कर दे। मतलब वो नहीं करेगा, क्योंकि वो पीछे को नहीं जा पाएगा। अब पीछे को जाने के लिए जो स्टेप होता है ना, ये बताता है कि आपका स्टेप आगे को जाना है या पीछे को जाना है। अगर हम बाय डिफॉल्ट क्या स्टेप होता है, स्टेप में +1 होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट स्टेप में +1 होता है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट +1 मतलब क्या होता है कि ये हमेशा बताता है कि आपका जो लूप जो स्लाइसिंग होगी वो कैसे होगी, फॉरवर्ड की ही होगी। ठीक है, हमेशा फॉरवर्ड के लिए ही होगी, अनलेस अनटिल अगर हम इसको स्टेप को हम ना बताएं कि कौन से में करनी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक एक इसके मतलब अगले अगले एलिमेंट्स को फॉरवर्ड ही करता रहेगा। अगर हम उसको नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट +1 ही होगा। अगर मैं यहाँ पे को करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे को स्टेप बता देता हूँ उसको। ठीक है, मैं उसको स्टेप बता देता हूँ, उसको स्टेप बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, -1 कर देता हूँ। क्या ये वर्क करेगा, तो वर्क कर रहा है। ठीक है, क्या, लास्ट वाला एलिमेंट पूरा हाँ, इंक्लूसिव मैंने क्या बोला, एक्सक्लूसिव होता है ना, हमने जीरो लिया तो जीरो से पहले वाली पोजीशन 1 तक का वो प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे को क्या हुआ, यहाँ पे को क्या हुआ, ध्यान देना सब लोग, देखना हुआ क्या, मैंने क्या करा, मैंने बोला टू, टू से स्टार्ट करो। और टू से स्टार्ट करो बोला तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है, आई है हमारा, सेकंड पोजीशन पे क्या है, आई है। ठीक है, और फिर मैंने बोला जीरो पे एंड, जीरो पे मतलब जीरो को एक्सक्लूड करके, यानी कि जीरो से पहले वाली पोजीशन पे तक का कर देना। अब जीरो से पहले वाली पोजीशन कौन सी है, एच वाली है। ठीक है, जीरो पे हमारा क्या टी था, एच वाली, तो हमारा आई और एच। अब -1 से मैंने बताया कि इंडेक्सिंग कैसे करनी है, पीछे को करनी है। ठीक है, मतलब सॉरी, स्लाइसिंग कैसे करनी है, पीछे को करनी है, तो वहां पे मैंने स्टेप डिफाइन कर दिया। मैं प्लस कर रहा था तो कुछ नहीं आ रहा था, नल दे रहा था, नल इसलिए दे रहा था क्योंकि प्लस तो वो आगे हमने जो एंड पॉइंट दिया है वो पीछे का दिया है, हमने जो स्टॉप दिया है पीछे का दिया है, बट स्टॉप तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया वहां पे को, तो इसलिए वो नल दे रहा था मैं। इतनी बात आई समझ में कि स्टेप हम कहाँ पे कैसे देंगे करके। अब मैंने तुमसे पूछा था, मैंने तुमसे ये बोला कि मुझे कहाँ तक का प्रिंट करवा के दो, ये वाला प्रिंट करवा के दो। ठीक है, -1 वाला प्रिंट करवा के दो, जो -1 वाले पोजीशन, अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है, -1 पे है। ठीक है, अब -1 करके देखता हूं, अब यहाँ पे को देखना करते क्या है। ठीक है, अब मैं -1 वाला चाहिए मेरे को। ठीक है, अब -1 वाला मेरे को चाहिए, तो मैं यहाँ पे को मान लो मैंने इसको प्लस, अब मेरे को प्लस से ही चाहिए। ठीक है, मुझे पीछे नहीं करना, मुझे आगे को करना है।
ठीक है, मैंने स्टेप नहीं दिया, स्टेप में मैंने बोला मुझे स्टेप नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला मुझे -1 तक का चाहिए, बट ये -1 तक प्रिंट करेगा, कहाँ तक आएगा, टी तक आएगा, क्यों आएगा, हाँ एक्सक्लूसिव है ना, तो वो एक्सक्लूसिव है तो वो क्या करेगा, माइनस तक का प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे को देखना, अगर मैं इसको रन करवाता हूं तो मुझे क्या देगा, एक लिस्ट देगा, ठीक है। और उस लिस्ट के अंदर अब देखना, स्लाइसिंग जब भी हम पढ़ेंगे, स्लाइसिंग में हम क्या पढ़ेंगे, स्लाइसिंग होती है, कॉपी होती है, क्या होती है, डीप, वो एक शैलो कॉपी बनाती है, ठीक है। स्लाइसिंग में हम पढ़ेंगे एक बार, शैलो में हम देखेंगे वो क्या बनाती है, एक शैलो कॉपी बनाती है, यानी कि लिस्ट है उसी की एक कॉपी बनाएगी, यानी कि एक कॉपी बनाएगी एक नए एड्रेस पे, शैलो कॉपी और डीप कॉपी हम देखेंगे। तो यहाँ पे कोई एक कॉपी बनाएगा लिस्ट का, एक जब भी हम लिस्ट की स्लाइसिंग करते हैं तो एक सबसेट बनाता है, सबसेट बनाता है मतलब लिस्ट का ही एक सबसेट बनाएगा, एक नई लिस्ट बनाएगा, एक नई लिस्ट बनाएगा और उसी में से एलिमेंट्स को लेगा। अब आपको पता है कि रेफरेंसेस तो शेयर्ड रेफरेंसेस, मतलब रेफरेंसेस तो वो लिस्ट एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएगा, बट रेफरेंसेस जो पहले से ऑब्जेक्ट बने वहां से रेफरेंसेस ले लेगा, ठीक है। वही शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी हम स्लाइसिंग करते हैं उससे एक नया ऑब्जेक्ट बनता है, ये याद रखना, एक नया लिस्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और उस नए लिस्ट ऑब्जेक्ट में से यहाँ से हम आई से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे खत्म होगा, वो टी पे खत्म होगा, ठीक है। वो हमारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, टी पे खत्म हो रहा है। अब मुझे टी पे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरा का पूरा चाहिए, तो ठीक है। अब मुझे पूरा लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, तो लास्ट वाले एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम वहां पे को कॉलन छोड़ के कुछ भी नहीं देते, कोई भी वहां पे का आर्गुमेंट पास नहीं करते, ठीक है। वहां पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे, तो वो हमें पूरा फुल स्टॉप तक देगा, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर तक देगा हमारे पास। आई बात समझ में। तो लास्ट कैरेक्टर तक अगर मुझे प्रिंट करवाना है और फर्स्ट आगे से प्रिंट करवाना है तो ऐसे करके। अब यहां से मैं क्या है, लास्ट कैरेक्टर से मैं बोलूं कि मुझे स्टार्टिंग यहां से करो, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मुझे स्टार्टिंग यहां से चाहिए और एंड मुझे करवाना है यहां पे को, आई पे एंड करवाना है, कर सकते हैं इसे, कैसे हाँ, करो, डबल कॉलन जोड़ेंगे। कैसे करोगे बताओ, यहीं पे बताओ ना, स्क्रीन में बताओ, जो भी बता रहे हो यहाँ पे बताओ, तो मतलब हटा देंगे ट्रिशन हो रही है। हाँ। मैंने बोला फुल स्टॉप से लेके आई तक का मुझे प्रिंट करवाना है। तो पहला यहाँ पे आपने तो ये वहाँ पे ब्लैंक आएगा, तो ओके, उसके बाद यहाँ ऐसे करेंगे। यहाँ पे 2 आएगा, वन आई देखो ठीक है, एक बार तनीषा बता रही है, तनीषा बता रही है, उसका देख रहे हैं, ये ब्लैंक आएगा बोल रही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाला 0 है, नेक्स्ट तो वाला, सब 2 आएगा, नेक्स्ट वाला आएगा 2 आएगा, फिर कॉलम देके माइनस। -1 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाता हूँ, मुझे एस तक दे रहा है ये, मैंने बोला था आई तक चाहिए मेरे को। हाँ, आगे तक देना ना, हाँ तो मैंने कहाँ तक वन होगा, वन कहाँ देना पे तक पड़ेगा। होगा, वन तक। ये 1 तक होगा, ठीक है, आई आ गया, ठीक है। तो रिवर्सिंग में समझ में आ गया, तो रिवर्सिंग कैसे करना है, ठीक है, यानी कि आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक किया, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि मैं -1 से करूं तो क्या आएगा, कर देगा तब भी। तो फिर यहाँ से लेगा, टी से लेगा ना वो। नहीं कहां से सॉरी, ये लेगा, ब्लैंक से ही लेगा ना। ब्लैंक से किसे लेगा लेगा, ये वाले। नहीं नहीं नहीं, ब्लैंक से लेगा। कहां से लेगा, हाँ यहाँ से, यहाँ स्पेस, डॉट, जो खाली स्पेस पड़ा है यहाँ से, डॉट से। डॉट से लेगा ना, यस। हाँ। तनीषा कहां से लेगा, कीर्ति कहां से लेगा, दीपक कहां से लेगा, सर फुल स्टॉप से लेगा, -1 करेंगे तो स्टार्टिंग में। हाँ ठीक है, कहां से लेगा आपका, फुल स्टॉप से लेगा, जहाँ पे हमने डॉट लगाया वहां से लेगा, ठीक है। क्यों लेगा, क्योंकि मैंने उसको बोला है वो इंक्लूसिव होता है, बताया था ना मैंने आपको, इंक्लूसिव होता है, माइनस ये जो स्टार्ट वाला होता है ये इंक्लूसिव होता है, और स्टॉप वाला हमारा एक्सक्लूसिव होता है, और स्टेप हमारा बताता है
आगे चलना है पीछे चलना है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं, मैं इसको बोल दूं -2 कर दूं, तो ये क्या करेगा, एक एक स्किप करके चलेगा, ठीक है। तो स्किप करने का मतलब क्या होगा, आपका एक एक स्किप करके चलेगा, देखना यहाँ पे क्या होगा, डॉट, फिर एक टी स्किप करेगा और ई। इतनी बात आई समझ में? एक बार करके देखो फिर ये वाला, कोई एक स्ट्रिंग लो और स्ट्रिंग लेके करो। ये नोट कर लेना, स्टार्ट स्टेप, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, इंडेक्सिंग के लिए, स्लाइसिंग के लिए स्टार्ट आपका इंक्लूसिव होगा और स्टॉप आपका एक्सक्लूसिव होगा। नोट किया है ना? ओके। हो गया, आ रहा है ना? ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है बस यहाँ पे तो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ समझना, ठीक है। यहाँ पे को समझना, मैं बोल रहा हूं, मैंने ये क्या करा, मैंने ये प्रिंट करवा, जो एक्स था, एक्स में जो ये दिस है, इसको मुझे एक सिंगल एलिमेंट चाहिए, ये मुझे एक ये एलिमेंट चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ मुझे दूसरा एलिमेंट इज चाहिए, फिर उसके बाद धीरज चाहिए, मतलब कि जो अलग अलग जो ये वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स को मुझे एलिमेंट्स में चाहिए। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक लिस्ट बनानी है मुझे ऐसे, इसके लिए लिस्ट बनानी है मेरे को। ये पूरे पूरे एक स्ट्रिंग है ना, ये एक, ये जो मेरी पूरी स्ट्रिंग है ना, ये जो मेरी एक्स स्ट्रिंग है, एक्स स्ट्रिंग में जो मेरे जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का मेरे को क्या बनाना है, इन वर्ड्स का मेरे को स्ट्रिंग बनानी है, मतलब एक लिस्ट बनानी है, जिनमें जो भी वर्ड्स हैं वो एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट हो, मतलब एलिमेंट की तरह हो। नहीं आ रहा समझ में? देखो, एक मुझे लिस्ट में, मेरे को लिस्ट चाहिए जिसका पहला एलिमेंट मेरा होना चाहिए दिस, पहला एलिमेंट होना चाहिए दिस, और फिर दूसरा एलिमेंट मेरा होना चाहिए इज, फिर तीसरा मेरे को धीरज चाहिए, ऐसे चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चाहिए, बताओ कैसे करोगे? एंड सो ऑन चलता रहेगा, जितने भी वर्ड्स हैं सारा एंड तक का, मतलब क्रिकेट तक का, मेरे को क्रिकेट और डॉट एक साथ आना चाहिए। दीपक, कैसे कर सकते हैं? युवराज? सर ये तो मेरा डाउट था, पहुंच रहा आपने हूँ बोला मैं। था कि कल बताएंगे। क्या? ये तो मैंने पूछा था आपसे, आपने बोला कि क्लास में बताऊंगा मंडे को। हाँ, तब मैंने बोला था कि लिस्ट में बताऊंगा, बोला था ना मैंने आपको, लिस्ट में पढ़ाएंगे हाँ जब हम जी, हाँ जी स्लाइसिंग सर, हाँ पढ़ेंगे। जी, हाँ जी, यस हाँ, सर। बताओ कैसे करेंगे ऐसे। मैंने आप लोग को स्प्लिट मेथड पढ़ाया है, स्प्लिट मेथड, स्प्लिट स्प्लिट, SPLIT, डॉट ज्वाइन पढ़ाया है, डॉट ज्वाइन पढ़ा है, हाँ जी, हाँ जी। डॉट स्प्लिट पढ़ा था सूर्य सर। सर ने पढ़ाया था। डॉट स्प्लिट मेथड पढ़ा है? हाँ जी सर। नहीं, नहीं सर, याद नहीं शायद। स्प्लिट किया है ना? ज्वाइन क्या करता है आपका? क्या ऐड कराना चाहते हैं, क्या करेंगे, जैसे डॉट में, डॉट ज्वाइन में क्या करेगा? क्या करेगा, जैसे डॉट ज्वाइन में क्या करेगा, क्या क्या ऐड कराना चाहते हैं, क्या ऐड करें? किस में ऐड कराना चाहते हो, किसको ऐड कराना चाहते हो, क्या कुछ पता है क्या, डॉट ज्वाइन से क्या बनेगा, स्प्लिट से क्या बनेगा? स्प्लिट, ये तो मैंने बोला कि डॉट स्प्लिट बोलेंगे, डॉट स्प्लिट मेथड पता है आप लोग को, तब आप गैस कर रहे होगे। डॉट ज्वाइन आपने यूज किया, आप उस दिन डॉट ज्वाइन बता रहे थे मेरे को, कहाँ पे किया डॉट ज्वाइन यूज? आपने यूज किया है दीपक डॉट ज्वाइन?
नहीं सर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल, ये आपको बताया था मैंने कि मल्टीपल एलिमेंट्स डॉट अगर आपको डॉट लेने हैं। स्प्लिट बताया था। है, हाँ डॉट स्प्लिट बताया था सर, आप डॉट स्प्लिट बताया था, डॉट ज्वाइन नहीं बताया था, डॉट स्प्लिट डॉट स्प्लिट बताया बताया था था। ना मैंने आपको। तो हाँ डॉट जी सर। स्प्लिट क्या करता है, डॉट स्प्लिट क्या करता है? मल्टीपल वैल्यूज अगर हमें प्रोवाइड करनी होती है तो हम डॉट स्प्लिट का यूज करते हैं। मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है तो वो क्या करता है, डॉट स्प्लिट प्रोवाइड करता है, राइट। हाँ मैंने जी क्या, सर। आ गया, डॉट स्प्लिट मेथड यूज करके आया। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला डॉट स्प्लिट बोला, ठीक है। अब डॉट स्प्लिट मेथड करता क्या है, पहले तो ये देखना है क्या करता है। मैंने आपको बताया था ना दीपक, स्प्लिट मेथड क्या करता है करके, हाँ जी सर। बताओ क्या करेगा अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हमें लेने हैं, राइट। हाँ जी सर। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक जी है, सर। एक्स कॉमा वाई ले रहे हैं। और मैंने क्या वाई कर करा, रहे हैं। इनपुट से मैंने वैल्यू को लिया, ठीक है। हाँ जी। मैंने इसको बोला प्लीज एंटर एनी टू नंबर्स विथ, ठीक है, एंटर एनी टू नंबर्स बोला। अब देखना है यहाँ पे कुछ, सब लोग देखना है, स्क्रीन में देखना। देखो डॉट स्प्लिट मेथड करने लग गए तनीषा, हुआ नहीं ना। तो ये अभी स्क्रीन में देख तो लो, स्प्लिट मेथड करता क्या, ये तो समझ लो। अगर आ गया समझ में तो मेरे को बता दो, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। आ गया धीरज, क्या करता है डॉट स्प्लिट मेथड? चलो ठीक है फिर, अब धीरज हमें एक चीज करके देगा। ठीक है धीरज, मैं आपको ये एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को मुझे इस लिस्ट में कन्वर्ट करके देना, ठीक है। देखो कॉम ये हमारा यहाँ पे को आना चाहिए, ठीक है। लो इस ये एक स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है। इस स्ट्रिंग को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करूं बताओ, है, बताओ बताओ मेरे को बताओ, यहाँ पे बताओ क्या लिखूंगा। प्रिंट कर दूं डायरेक्ट, ठीक है प्रिंट करूंगा। हाँ, 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 ब्रैकेट बंद करूं। हाँ ठीक है, अब रन कर दूं। दिस इज, ठीक है, यहाँ पे को मेरा क्या आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड आ रहा है, ठीक है। ये रन ही नहीं हुआ अभी, इसको मैंने रन ही नहीं करा, इसलिए आपका आंसर सही आ गया, सॉरी। इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आ रहा है। मैंने वो रन नहीं करा था, वो पहले वाला रन करा था इसलिए आपका ये दे रहा था। अभी ये वाला रन किया तो देखो इसमें ये आ रहा है।
आपका क्या आ रहा है? कॉमा करने के बाद आ रहा है, बिना कॉमा के भी आ रहा है, कैसे? कॉमा आ रहा है ना, तो कॉमा नहीं चाहिए मेरे को, कॉमा नहीं चाहिए, नहीं कॉमा नहीं चाहिए। हाँ देखो, अब एक बार देखना, आप स्प्लिट मेथड समझ लो होता क्या है। स्पेस करेंगे नहीं, वही तो कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा आपको एक ऐसी स्ट्रिंग दी है जो कॉमा 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 करके दी है, ठीक है, और अगर मैं उससे बोलूं कि मुझे ये चाहिए कि दिस इज ऐसे करके अलग अलग चाहिए, कैसे करोगे? देखो, डॉट स्प्लिट मेथड कर क्या रहा है यहाँ पे, को क्या कर रहा है, आपको समझ में आया कर क्या रहा है करके? देखो बात सुनो, होता क्या है, जो हमारा डॉट स्प्लिट मेथड होता है, ठीक है, डॉट स्प्लिट मेथड क्या करता है, ठीक है, आपका डॉट स्प्लिट मेथड करता है, आपका एक लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? लिस्ट बनाता है। लिस्ट कैसे बनाता है, पूरा चीज समझना कभी भी, हमेशा किसी आइट्रेबल को यूज करके लिस्ट बनाता है। कैसे बनाता है? आइट्रेबल को। अब जो हम किसी, ये जो मेथड लगाते हैं, ये मेथड किसी आइट्रेबल पे लगाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास आइट्रेबल है, उस आइट्रेबल पे ये मेथड लगेगा। अब एक्स हमारा क्या है, आइट्रेबल है, ठीक है, उस पे हमारा ये लगता है। तो ये क्या करेगा, उस आइट्रेबल का एक आइट्रेटर बनाएगा, आइट्रेटर बना के हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा, और एक्सेस करके आपका एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो डॉट स्प्लिट मेथड आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है, जो इनबिल्ट फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट क्रिएट करता है। और लिस्ट कैसे क्रिएट करता है? लिस्ट क्रिएट करता है थ्रू एन आइट्रेबल, आपका आइट्रेबल लेगा और आइट्रेबल को कन्वर्ट करेगा एक लिस्ट में। हाँ, कैसे? रिप्लेस फंक्शन से? क्या चैट जीपीटी करके देख रहे हो तुम? अच्छा, ठीक है, तो रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस क्या लगाओगे, रिप्लेस क्या बोला आपने? फंक्शन। अच्छा, रिप्लेस फंक्शन कैसे करोगे, रिप्लेस से क्या करोगे? चलो मेरे को बताओ, एक्स डॉट, मतलब उसी में ना, क्या करूंगा, पहले रिप्लेस लगाऊं? हाँ हाँ, एक्स डॉट रिप्लेस, हाँ, कॉमा, हाँ, ठीक है, ये तो रिप्लेस किया ना तुमने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दो दो कमांड चलाने पड़े, एक कमांड आपको ये चलाना पड़ा, अभी आपने ये बना दिया, फिर उसको आप स्टोर करवाओगे, ये अब, हाँ, फिर अब बताओ अब कैसे करो। चलो ये हो गया, रिप्लेस हो गया, फिर आगे, अब इसको मैं ज्वाइन करवाओ, लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, अलग से स्टोर करवाओ, कहाँ पे किया आपने स्टोर? तो अलग से स्टोर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अलग से स्टोर करने के लिए आपको उसको वाई में करना पड़ेगा, ठीक है, वाई में करोगे आप, फिर उसके बाद वाई में करने के बाद यहाँ पे को आप वाई को प्रिंट करवाओगे, ये आया, फिर उसके बाद तुम इस पे स्प्लिट मेथड लगाओगे ना, वाई पे लगाओगे। आप तुमने क्या करा, एक नई मेमोरी क्रिएट कर दी, ठीक है, तो नई मेमोरी क्रिएट करी तो प्रोसेस करने में उसको एक नई मेमोरी बनानी पड़ी, फिर नई मेमोरी से फिर उसके नए ऑब्जेक्ट बना, तो ये एक इन एफिशिएंट है, मतलब आपको
इतने आपको उसको कंप्यूट करने तो कितना कंप्यूट मतलब आपको रिप्लेस भी लगाना पड़ेगा, वहां पे भी कुछ मेमोरी खर्च होगी। फिर वाई में आपने स्टोर करवाया, वहां पे भी मेमोरी खर्च होगी। तो ये स्टेटमेंट अगर आप ऐसे अगर कोड लिखोगे, अगर ऐसे कोड लिखोगे तो वहां पे बहुत सारा कंप्यूटेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्टिमाइज आपका कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा, मतलब कि आपको एक ही कोड में ऐसा कोड लिखना है कि आपको जल्दी से रन हो जाए। इसमें क्या है, टाइम लगाएगा। ठीक है तनिषा, इसमें क्या है, टाइम लगाएगा। ठीक है, तो आपका कोड ऐसा होना चाहिए कि एक ही कोड में आप मतलब एक ही चीज में आप वो करो, अलग अलग फंक्शन ना लगाना पड़े, अलग अलग जगह उसको स्टोर ना करना पड़े। ठीक है, सो दैट वो ऑप्टिमाइज्ड कोड बने हमारा, कि टाइम कम, उसको रन करने में टाइम कम लगे। क्यों, जितना ज्यादा आप कंप्यूटेशन, जितने ज्यादा फंक्शन ऐड करते रहोगे, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, टाइम लगेगा उसको रन करवाने, उसको एग्जीक्यूट करवाने में टाइम लगेगा। क्यों, पहले तो वो रिप्लेस वाला एग्जीक्यूशन करेगा, फिर उसको स्टोर करेगा, फिर वो स्प्लिट फंक्शन लगाएगा। ठीक है, ये बात अच्छी है, तुमने उस चीज को एग्जीक्यूट किया यहाँ पे कि हम रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं। नाइस। बट यहाँ पे को हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये अच्छा है कि हमें एक और चीज, एक फंक्शन और हमने यहाँ पे सीखा। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन। बट यहाँ पे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे को हम क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट मेथड जो होता है ना, याद रखना, डॉट स्प्लिट मेथड आपका क्या करता है, किसी भी आइटरेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को आपके लिस्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या है, आपकी स्ट्रिंग हमारी ये पूरी एक स्ट्रिंग है। आई बात समझ में, ये हमारी एक स्ट्रिंग है। तो इसको हम यूज कैसे करते हैं वो देखना। इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं एक्स डॉट स्प्लिट मेथड। अगर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसको स्प्लिट मेथड लगाते हैं, और स्प्लिट मेथड में हम अंदर एक पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, जो आप ये पास कर रहे हो ना, ये पैरामीटर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं। अंदर हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। अब यहाँ पे को पैरामीटर, मैं कौन सा पैरामीटर पास कर रहा हूँ, मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ डिलीमीटर। अब आपने ये कॉमा दिया है ना, ये कॉमा क्या होता है, एक डिलीमीटर होता है। जब भी इसको हम बोलते हैं सेपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर। मतलब कोई दो वर्ड्स को सेपरेट करना या फिर कुछ करना, तो वहां पे हम सेपरेटर के लिए किसी भी वर्ड, किसी भी वर्ड्स को या फिर किसी भी सेंटेंस को भी स्ट्रिंग है, तो उस स्ट्रिंग में अगर हम कोई सेपरेटर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, सेपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटर यूज कर रहे हैं तो वो एक हमारा डिलीमीटर के थ्रू हम करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, डिलीमीटर के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे को देखना, हमारा डिलीमीटर कौन सा है, इस वाले सेंटेंस में डिलीमीटर कौन सा है, कॉमा एक डिलीमीटर है। ठीक है, उस कॉमा डिलीमीटर को हम रिप्लेस करवा रहे हैं किससे, वाइट स्पेस से। किससे, वाइट स्पेस से। ठीक है, तो ये हमारा ये इसको यहाँ पे को ऐसे बोलते हैं कि हमने रिप्लेस फंक्शन करवाया। रिप्लेस मतलब एक एक चीज को हमने रिप्लेस करवाया। अब रिप्लेस हमारा कहाँ कहाँ लगता है, अब रिप्लेस हमने करवाया तो रिप्लेस से हमारा एक नया ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, रिप्लेस फंक्शन एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो ये क्या करेगा, एक वाई में एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसमें वाई में क्या करेगा, उस एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, जिस स्ट्रिंग में उस कैरेक्टर, उस वाली स्ट्रिंग को निकाल देगा। और जो हमने जो दिया हुआ है, जितने भी कॉमा होंगे सारे कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे, वो ये करेगा। अब यहाँ पे डॉट स्प्लिट में हमारा डिलीमीटर पास करना होता है। अब डिलीमीटर क्या होगा, यहाँ पे को कॉमा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई स्प्लिट फंक्शन में ही अगर मैं देना चाहूँ, तो स्प्लिट फंक्शन में मैं देना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे को जो मेरा डिलिमीटर है वो कॉमा है, मैं उसको बोलूंगा कि मेरा डिलिमीटर रहेगा, कॉमा रहेगा। ठीक है, और डिलिमीटर कॉमा रहेगा, उसको मैं क्या करूंगा, स्प्लिट करवा के दिखा बोलूंगा। तो ये मेरा ऐसे करके एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, जो हाँ जहां जहां पे को हमारा डिलिमीटर क्या होगा, कॉमा होगा। देखना इच के बाद हमारा क्या है, कॉमा। अब इसको पहले मैं रन करवाता हूँ क्योंकि ये पूरा अच्छे से रन नहीं हुआ है। ये रन करवाया। ठीक है, ये रन करवाने के बाद अब मैं इसमें स्प्लिट फंक्शन यूज करता हूँ। देखो, तो दिस, फिर सारे जो भी होंगे डिलीमीटर, जहां जहां पे को कॉमा डिलीमीटर यूज किया है, वहां वहां पे को आपका क्या दे देगा, एक अलग अलग से लिस्ट बना के दे देगा उन सारे स्ट्रिंग्स की। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। और स्ट्रिंग का फंक्शन एक और होता है, वहां पे मल्टीपल वैल्यूज असाइन करने के लिए भी हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमने क्या करा,
यहाँ पे ध्यान देना, एक्स कॉमा वाई किया, ठीक है। और यहाँ पे को मैंने क्या करा, इनपुट लिया, मैंने बोला प्लीज एंटर टू नंबर्स, ठीक है। अब ये लिया और उसको मैं स्प्लिट करवा दूंगा, ठीक है, स्प्लिट करवा दूंगा। और स्प्लिट करवाने के बाद अगर मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, अच्छा उसको मैं कोट में रखूंगा, वो हमारा कोट में होता है, वो एक मैसेज है हमारा, वो कोट में होगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, 12 और लिया 30, ठीक है। इसको एंटर किया। अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाऊंगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे 12 कॉमा 30 मिलेगी। आई बात समझ में? हम क्या करेंगे, डॉट स्प्लिट से अलग अलग हम ये स्ट्रिंग पे ही चलाते हैं, ठीक है। हम ये एक स्ट्रिंग पे चलाते हैं, एक स्ट्रिंग को वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो और उस लिस्ट से फिर हम अलग अलग एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं, वो अनपैकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? स्प्लिट फंक्शन एक बार यूज करके देखो, कोई भी डिलीमीटर लेना। युवराज, युवराज है इसमें? दीपक, यस सर। ओके आप हो ना? तो युवराज कहाँ चला गया? हाँ जी सर। आपको समझ में आया यस सर। युवराज? नहीं सर, फिर से तो इतना समझ नहीं आया, बट ठीक है। मतलब